जय हिंद दोस्तों, टॉप टीचिंग बाय एपी सर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग मिलकर के एक नए टॉपिक का आज ख़त्म करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है ऊर्जा संरक्षण का नियम। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण प्रश्न इससे आता है इस टॉपिक से। तो इस टॉपिक को आज हम लोग देखेंगे, इस टॉपिक में कैसा कैसा प्रश्न पूछता है, इसी से आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। देखिए ऊर्जा संरक्षण होता क्या है। ऊर्जा संरक्षण का मतलब होता है कि ऊर्जा को संरक्षित करना। ठीक है, ऊर्जा को संरक्षित करना। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न नष्ट किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। ठीक है, ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जाता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। लिखते हैं इसका नियम। ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही नष्ट किया जाता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। ठीक है, देख लिया, आप समझ लिए कि ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही नष्ट किया जाता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। बल्कि कहिएगा सर कि कैसे हम मतलब मानेंगे कि एक रूप से दूसरे रूप में होता है। तो एक एग्जांपल आप लोग के सामने देते हैं। मान लीजिए आप हमसे ज़्यादा मजबूत हैं, हम आप लोग के अपेक्षा बहुत मतलब कम मजबूत हैं। अगर आप और हम दोनों आदमी दौड़ लगाएंगे तो मान लीजिए जो मजबूत होगा, जिसे आप मजबूत हैं तो हमसे वाकई बात है कि आप हमसे ज़्यादा तेज दौड़िएगा ना। अब क्या होगा कि दौड़ते दौड़ते कभी कभी हम थक जाएंगे, हम कमज़ोर हैं। तो जब हम थक जाएंगे तो क्या आप में ज़्यादा ऊर्जा है तो हमको आप दे सकते हैं तो कहिए। तो आप ऊर्जा नहीं दे सकते हैं, बल्कि हमको कह देंगे, आपको पेशीय ऊर्जा से क्या करते हैं कि चल आप पीछे हो गए हैं, चलिए दौड़िए, धक्का मार के आगे हमको बढ़ा सकते हैं। बल्कि ऊर्जा नहीं दे सकते हैं कि आपके जितना हम भी दौड़ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जितना आप दौड़ते हैं, अगर ऊर्जा एक दूसरा को ट्रांसफ़र कर सकते अगर आप लोग, तो आपके बराबर हम भी दौड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे ऊर्जा तो एक दूसरा से ट्रांसफ़र नहीं होता है। इसके वजह से आप ये काम कर सकते हैं कि हमको आगे ठेल के बढ़ा सकते हैं, पेशीय ऊर्जा को गतिज में हमको कर सकते हैं, लेकिन आपके इतना ऊर्जा मेरे में नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं कि ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जाता है और न बल्कि नष्ट किया जा सकता है, एक दूसरे से मतलब एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। ठीक है, इसका बहुत सारा यंत्र है जो एक रूप से दूसरे रूप में मतलब बदला जाता है। बारी बारी जितना भी यंत्र है हम लोग समझेंगे और पढ़ेंगे, रटना नहीं है। हम लोग एक टेक्निक के माध्यम से समझ के, ताकि क्वेश्चन में आए। अभी रटिएगा, बाद में क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूजन होने लगता है एग्जाम में, लेकिन टेक्निक से जब समझ जाइएगा तो एग्जाम में थोड़ा सा भी आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान में रख के पढ़िएगा। चलिए आते हैं, कौन कौन सा यंत्र, कहिएगा कि सर कौन कौन सा यंत्र है। तो बहुत सारे यंत्र हैं, चलिए बारी बारी से हम लोग इसको पढ़ेंगे। देखिए जैसे विद्युत सेल, इस चीज़ को जब एग्जाम आए ना तो उसमें ध्यान देना है कि कौन सा वस्तु है और किस चीज़ से किस चीज़ में चेंज कर रहा है, इससे पता चलेगा आपको। जैसे हम मान लीजिए एग्जाम्पल ले रहे हैं विद्युत सेल का, तो आप बताइए कि विद्युत सेल में जैसे बैटरी जो है उसमें क्या रहता है। विद्युत सेल में जो बैटरी में क्या रहता है, तो आप कहिएगा कि सर उसमें तो हम लोग रासायनिक भरते हैं। मार देखे होंगे कि जब फोड़िएगा उसको तो मार काला काला ऐसा रहता है, तो उसमें रासायनिक डाले हैं, उसके कारण क्या निकलता है, जब उसको हम जोड़ते हैं किसी चीज़ में तो विद्युत निकलता है। तो जो आपका विद्युत जो सेल है, इसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है।
ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया। अब देखिएगा विद्युत बल्ब, जैसे विद्युत बल्ब है तो आप बताइए कि विद्युत बल्ब जो है किस से किस में बदलता है। तो देखिएगा कि विद्युत बल्ब में क्या जरूरत होता है, तो विद्युत बल्ब में विद्युत ऊर्जा की जरूरत होती है। विद्युत ऊर्जा की जरूरत हो जाए, जैसे करंट हम लोग ठेकाते हैं तो उधर क्या करता है, प्रकाश देता है और नहीं तो उष्मा भी देता है। कभी कभी देखिए 100 वाट वाला बल्ब लगाइएगा ना तो प्रकाश के साथ साथ गर्मियों होता है, तो उसमें उष्मा भी आता है। जैसे ध्यान दीजिए विद्युत बल्ब में हम लोग क्या बोलते हैं, तार जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए बल्ब ले लिए, यहाँ पे बल्ब ले लिए, ठीक है ना, यहाँ इसका फिलामेंट हो गया। जब बल्ब हम लोग ले लिए तो यहाँ पे जब तार ठेकाते हैं प्लस माइनस का तो यहाँ पे बल्ब जलता है। तो आप बताइए कि यहाँ विद्युत दिए तब न यहाँ पे प्रकाश हुआ, यहाँ पे प्रकाश और यहाँ पे मान लीजिए कि विद्युत। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जब हम यहाँ से जब विद्युत दिए तो तब ना प्रकाश में जाके मिला यहाँ से, तो अब देखेंगे कि विद्युत से किस चीज में कन्वर्ट कर रहा है बल्ब, तो आपका प्रकाश में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल लेंगे जैसे कि लाउड स्पीकर देखे हैं, जिसको लाउड स्पीकर भोंपू बोलते हैं, जो चोंगा टाइप का होता है। आप बताइए कि लाउड स्पीकर किस में से किस में बदलता है। तो लाउड स्पीकर जो है भाई, लाउड स्पीकर देखिए ऐसे होता है, यहाँ पे यूनिट रहता है, यहाँ पे हम लोग तार जोड़ते हैं, इधर से साउंड आता है। ठीक है, जब लाउड स्पीकर जो है यहाँ पे हम लोग विद्युत जोड़ते हैं, विद्युत को जोड़ेंगे तो इधर से ध्वनि में बदलता है। किस में बदलता है, ध्वनि। यहाँ देखिए लाउड स्पीकर किससे चेंज किया, विद्युत डाले तो विद्युत से ध्वनि निकला, डाले क्या और निकला क्या, उसी से समझ लेना है कि लाउड स्पीकर में हम लोग क्या करते हैं, विद्युत से ध्वनि में यहाँ विद्युत जोड़े तो यहाँ ध्वनि आ गया, तो इसीलिए लाउड स्पीकर जो है आपका विद्युत से ध्वनि में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब आते हैं माइक्रोफोन चाहे माइक कह सकते हैं, माइक्रोफोन। अब देखिएगा जब हम लोग मान लीजिए माइक्रोफोन है, हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोफोन हम जब किसी को माइक्रोफोन दिया जाता है तो क्या करता है, हेलो हेलो बोलेगा ना। मान लीजिए माइक है, हेलो हेलो बोलेगा, तो इसको किस चीज़ में बताइए, हम यहाँ पे ध्वनि दिए, यहाँ पे ध्वनि दिए और ध्वनि के माध्यम से किस चीज़ में, यहाँ से तार में जाता है। ध्वनि तार में जाएगा, कभी नहीं जाएगा। यहाँ से मान लीजिए कि ये बोल रहे हैं, देखिए मेरे पास माइक भी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बोल दिए हेलो हेलो बोल रहे हैं, बोलने के बाद देखिए यहाँ तो ध्वनि आया, लेकिन यहाँ से इसमें ध्वनि है, इसमें तो आपका क्या है, विद्युत है। तो इसीलिए माइक्रोफोन जो है आपका विद्युत से क्या करता है, ध्वनि से विद्युत में करता है। समझ गए माइक्रोफोन का कि विद्युत से ध्वनि में करता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, डायनेमो देखे होंगे कहीं ट्रैक्टर में। डायनेमो का काम क्या रहता है कि बिजली को उत्पन्न करना। ठीक है, डायनेमो जो है आपका, जैसे कि ट्रैक्टर में क्या रहता है कि जैसे चलता है ट्रैक्टर चलेगा तो उसमें क्या होता है, बिजली उत्पन्न करता है। तो क्या कहेंगे, यांत्रिक से किस में कर रहा है, विद्युत में कर रहा है। ठीक है, यांत्रिक से विद्युत में। अब आइए मोटर पे आते हैं। मोटर का काम क्या है, सबसे पहले देखेंगे सामान, देखिए कुछ नहीं, रटने वाला चीज़ें नहीं है। देखेंगे कि मोटर जैसे पंप सेट चलाते हैं हम लोग, बोरिंग चाहे किसी के कल में लगा रहता है पानी चढ़ाने वाला मोटर। आप बताइए कि मोटर को हम लोग क्या करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मोटर हो गया, देखिए यहाँ पे हम मोटर बना रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मोटर हो गया। अब बताइए कि जो मोटर है आपका, हम लोग यहाँ से लाइन देते हैं मोटर में, विद्युत मोटर में लाइन देते हैं, चापाकल वाला हो चाहे पंपी सेट वाला हो। जब लाइन हम लोग देते हैं तो यहाँ एक पंप को चलाता है, पंप चला के इधर पानी फेंकता है। तो आप बताइए यहाँ पर विद्युत दिए तो यहाँ पे क्या मोटर में निकला, यांत्रिक निकल रहा है ना, इसको नचा रहा है। तो जो आपका मोटर होगा विद्युत से यांत्रिक में कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए विद्युत से यांत्रिक हो जाएगा। चलिए सितार देखिए, सितार हो चाहे बिंजू हो चाहे जो भी हो, ये किससे चेंज करता है। तो जो सितार आपका है ना, क्या करता है, जैसे मान लीजिए सितार हो गया, देखिए यहाँ पे सितार हो गया, शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ पे सितार। यहाँ से हम लोग किसी चीज़ को बजाते हैं, सितार को जब यहाँ से सितार को बजाते हैं तो आप यहाँ पे बजाते हैं तो यांत्रिक को का किस चीज़ में, जब हम लोग यांत्रिक करेंगे
तो ध्वनि में यहाँ बजाएंगे, जब यहाँ पे क्लिंग क्लिंग करते हैं सितार चाहे बिंजू भी है, तो यहाँ पे ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। किसमें? जब देखिए सितार को जब हम लोग बजाते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में करता है कन्वर्ट। अब आइए, आप लोग भी जानते हैं कि हरा पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाना बनाता है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाना बनाता है तो उस समय किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, इसको भी हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो उस टाइम सौर ऊर्जा, प्रकाश संश्लेषण जब पौधा करता है तो ऊपर से सौर ऊर्जा लेता है और सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में अपना भोजन बना लेता है। तो जब प्रकाश संश्लेषण में क्वेश्चन पूछेगा कि किससे किस में कन्वर्ट करता है, तो आपका सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। जब मान लीजिए जब हम लोग गेंद फेंकते हैं, जब हम लोग गेंद यहाँ से लिए यहाँ से फेंके, तो इसमें किस से किस में कन्वर्ट कर रहा है। तो देखिए जब हम गेंद ले करके यहाँ से जब आपके ऊपर फेंकेंगे तो आप बताइए कि किस से किस में कन्वर्ट कर रहा है। तो देखिए हमारे शरीर में जो संचित पेशीय ऊर्जा है, पेशियों को जब यहाँ फेंकेंगे तो यहाँ गतिज में कन्वर्ट करता है। यानी कि जब बॉल वॉल को फेंकते हैं तो पेशीय ऊर्जा को जो संचित रहता है उसको गतिज में कन्वर्ट करता है यह गेंद फेंकने पर। अब देखिए जब एथलीट दौड़ता है, चाहे जो कोई खिलाड़ी दौड़ता है, चाहे आप भी दौड़िएगा, कोई भी दौड़ता हो, तब क्या होता है कि शरीर में हम लोग के अंदर आंतरिक ऊर्जा रहता है। यांत्रिक ऊर्जा को जब दौड़ेंगे ऐसे तो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, गतिज में कन्वर्ट करता है। अब जितना भी सारा किसी का भी एग्जाम्पल आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, बल्कि देखना है। जैसे हम लाउड स्पीकर को बताए हैं, यहाँ पे आपको मन में पहले देख लेना है कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। का दे रहे हैं, का निकल रहा है। जैसे लाउड स्पीकर है, विद्युत दे रहे हैं तो इधर ध्वनि निकल रहा है, तो बोल देंगे कि अरे भाई लाउड स्पीकर है, विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जिसे माइक में बोलते हैं तो ध्वनि से, माइक में बोल रहे हैं, ध्वनि से विद्युत में कन्वर्ट करता है। आपका डायनेमो हो गया, डायनेमो देखिए उसका काम क्या है कि जब हम लोग उसको चलाते हैं तो जब चलाते हैं तो यांत्रिक हुआ, यांत्रिक से किस चीज़ में कन्वर्ट करता है, विद्युत में कन्वर्ट करता है। यही आपका सारा एग्जाम्पल है। इसमें जो भी नहीं ऐड हुआ है तो इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से जितना भी एग्जाम्पल होगा, हमको लगता है कि आप सब बेहिचक इस क्वेश्चन को, जितना भी यांत्रिक यंत्र जो कन्वर्ट करने वाला है, एक दूसरा से इधर से उधर करने वाला, आप कर सकते हैं। तो यही आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम का जो यंत्र था रूपांतरित करने वाला, आप लोग पढ़ चुके हैं। तो इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। जो नहीं भी है तो आप लोग उसको इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।